हेलो फ्रेंड्स, मैं रावण सिंह साक्य इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे DSSB, KBS, NBS, TGT, PGT इत्यादि एग्जामों में पूछे जाते हैं। टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो दोस्तों आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे ध्वज का नाम आप लोगों को पता होगा, तिरंगा है। हमारे ध्वज का नाम तिरंगा है, आप सभी को पता होगा। ध्वज का आकार यानी लंबाई गुणे चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2। 3:2। जब भी ध्वज का निर्माण होता है तो वो 3:2 में ही होता है। कोई भी ध्वज हो वह 3:2 में ही होता है। अगर लंबाई 3 मीटर है तो उसका चौड़ाई 2 मीटर होना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं डिजाइन किसने किया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? दोस्तों, भारतीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। वेंकैया और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमारा ध्वज अपनाया कब गया था, यानी अंगीकृत यानी अपनाया कब गया था। दोस्तों, हमारा ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, यानी अंगीकृत किया गया था। अब एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था या संसद द्वारा अपनाया गया था। अभी बीएड में, हाल ही में जो बीएड का परीक्षा हुआ है उसमें ऐसा इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा था कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा या संसद द्वारा। तो दोस्तों, हमारे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, न कि संसद द्वारा। संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और ध्वज में रंग कितने होते हैं? ध्वज में रंग, दोस्तों, हम लोग तिरंगा जानते हैं। तिरंगा की वजह से हम लोग सोचते हैं कि 3 रंग होगा। ध्वज में कितना रंग होगा? 3 रंग होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये टेक्निकल प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न पूछा भी गया है, KBS NBS में पूछा गया प्रश्न है कि ध्वज का रंग, ध्वज में कितने रंग होते हैं, ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो दोस्तों, ध्वज में 3 नहीं अपितु 4 रंग होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, पहला रंग केसरिया सबसे ऊपर, उसके बाद सफेद, आप लोगों को पता ही होगा। सबसे नीचे जो है हरा होता है, हरा। दोस्तों, केसरिया को सैफरान कहते हैं, सैफरान। हरा को ग्रीन और सफ़ेद को व्हाइट। दोस्तों, हमें महत्वपूर्ण शब्दों के इंग्लिश भी जानने चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, एग्जाम में केसरिया ना देकर सैफरान सीधा लिख देगा, हिंदी में भी सैफरान लिख देगा। उस समय अगर आप इंग्लिश में नहीं जानते होंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो केसरिया को सैफरान कहते हैं, SAFFRON, सैफरान। और चौथा कलर होता है चक्र का रंग, जो बीच में यानी व्हाइट पट्टी में जो चक्र होता है उसका रंग नेवी ब्लू होता है। नेवी ब्लू, गाढ़ा नीला, नेवी ब्लू, नेवी ब्लू होता है। तो इस प्रकार ये 4 रंग हुआ।
जैसे ये ध्वज है, ध्वज आपका ध्वज है, हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ये 3 पट्टी है, ये बीच में चक्र होता है, बीच में चक्र जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। कितनी तिल्लियां? 24 तिल्लियां। कितनी तिल्लियां होती है ध्वज में, ये भी पूछा गया। 24 तिल्लियां। ऊपर जो होता है ये 3:2 के, जैसे ये लंबाई हो गया 3 तो चौड़ाई 2 होगा। हमेशा कोई भी साइज लीजिए, अगर 3:2 के अनुपात में नहीं आ रहा है तो ध्वज गलत बनाया गया है। 3:2 के अनुपात में ही आना चाहिए हमेशा, 3:2 के अनुपात में। ऊपर जो होता है केसरिया यानी सैफरान, बीच में सफेद और नीचे जो है हरा, और चक्र का रंग नेवी ब्लू। नेवी ब्लू। दोस्तों चक्र में कितने आरे होते हैं या तिल्लियां होती हैं? स्पोक्स कहते हैं इंग्लिश में, स्पोक्स। ये चक्र है जैसे, इसमें 24 तिल्लियां होती हैं। 24। कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 तिल्लियां। 24 तिल्लियां नहीं हैं यानी ध्वज गलत है, ध्वज सही नहीं है। 24 तिल्लियों वाला ही होना चाहिए। 24 तिल्लियां। ये जो है चक्र, ध्वज का चक्र जो है, बीच में जो चक्र है वो कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सारनाथ म्यूजियम में सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक का स्तंभ है, उस स्तंभ से ये 24 तिल्लियों वाला चक्र जो है लिया गया है। अब देखेंगे कि इन रंगों का जो है, 4 रंगों का और चक्र का, 4 रंग और चक्र का अर्थ क्या होता है। दोस्तों केसरिया, केसरिया यानी सैफरान। सैफरान का मतलब है ताकत, साहस, वीरता, त्याग, बलिदान। इसमें से कोई भी अगर दे तो आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। त्याग, बलिदान। और सफेद का, सफेद, सफेद यानी शांति और सच्चाई। शांति सच्चाई का प्रतीक है, शांति और सच्चाई का प्रतीक है। शांति और सच्चाई का प्रतीक सफेद कलर यानी व्हाइट कलर। और हरा, दोस्तों हरा उर्वरता, समृद्धि, प्रजनन और विकास का प्रतीक है। और लास्ट में बचा ये चक्र। चक्र किसका प्रतीक है? तो दोस्तों चक्र जो है 24 आरे, 24 आरे यानी तिल्लियां। और ये किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक। किसका? धर्म का प्रतीक, निरंतर गतिशीलता का प्रतीक, धर्म का प्रतीक। निरंतर गतिशीलता का प्रतीक। निरंतर गतिशीलता का प्रतीक का प्रतीक। दिन के 24 घंटे का प्रतीक।
ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है कि जो है चक्र किसका प्रतीक है। तो दिन के 24 घंटे का प्रतीक आया हुआ प्रश्न है, दिन के 24 घंटे का प्रतीक है, 24 घंटे का प्रतीक, घंटे का प्रतीक। अब देखते हैं दोस्तों कि मानक ब्यूरो यानी BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा कुछ मानक आकार माने गए हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मानक आकार 9 मानक आकार माने गए हैं। वो 9 मानक आकार क्या है जो BIS द्वारा माने गए हैं, आइए उसको देखते हैं। तो दोस्तों ये है मानक ब्यूरो द्वारा 9 आकार माने गए हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का, जिसे हम लोग बारी बारी से देखेंगे और इन साइज के ध्वजों का प्रयोग कहाँ किया जाता है इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला है मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जो 9 मानक आकार माने गए हैं, उसमें पहला आकार है 6300 × 4200 mm के ध्वज। ये जो है नीला वाला जो भी है mm में लिखा है यानी मिलीमीटर में, और नीचे जो रेड से लिखा है फीट में लिखा है। तो दोस्तों पहला ध्वज है 6300 × 4200 mm यानी 21 × 14 फीट। दोस्तों इस प्रकार के ध्वज का प्रयोग जिन सरकारी भवनों में लंबे ध्वज दंड लगे होते हैं, ध्वज दंड लगे होते हैं, उस पर प्रयोग किया जाता है। यानी जिन सरकारी भवनों पर बहुत लंबे ध्वज दंड लगे होंगे उस पर जो है 6300 × 4200 mm के ध्वज का प्रयोग करेंगे। दोस्तों दूसरा है 3600 × 2400 mm यानी 12 × 8 फीट के ध्वज का प्रयोग लाल किला और राष्ट्रपति भवन पर फहराने के लिए, और राष्ट्रपति भवन पर फहराने के लिए, फहराने हेतु लाल किला और राष्ट्रपति भवन पर जिस साइज का ध्वज फहराया जाता है वो है 3600 × 2400 mm के ध्वज। दोस्तों तीसरा है 2700 × 1800 mm यानी 9 × 6 फीट। दोस्तों इस साइज के ध्वज का प्रयोग उन सरकारी भवनों पर किया जाता है जो मध्यम आकार के होते हैं, यानी मध्यम आकार के सरकारी भवनों पर, आकार के सरकारी भवनों पर फहराने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चौथा है, दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों को mm से फीट में या mm से सेंटीमीटर में चेंज करने नहीं आता है उसको हम लास्ट में बताएंगे। तो इसे जानने के लिए लास्ट तक वीडियो देखिए, वो ही पता चला। क्योंकि जो है फीट में भी, mm में भी और सेंटीमीटर में, ये सभी में याद करना कठिन काम है, इसलिए हम mm में केवल याद करेंगे और उसको सेंटीमीटर और फीट में कन्वर्ट कर लेंगे अगर जानते रहेंगे तो। क्योंकि कई बार जो है फीट में दे देगा या इंच में दे देगा या सेंटीमीटर में दे देगा, तब जो है हम जो है क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, इसलिए उसको लास्ट में देखेंगे। दोस्तों चौथा है 1800 × 1200 mm यानी 6 × 4 फीट के ध्वज का प्रयोग 100 पर ढकने के लिए किया जाता है। यानी सैनिकों के जो 100 पर जो सैनिक आते हैं उनके 100 पर जो देखते हैं ध्वज, वो जो है 6 × 4 फीट यानी 1800 × 1200 mm के ध्वज का प्रयोग होता है। दोस्तों पांचवा है 1350 × 900 mm यानी 4.5 × 3 फीट, 4.5 × 3 फीट के ध्वज का प्रयोग
छोटे आकार के भवनों पर किया जाता है। किसके? छोटे आकार के सरकारी भवनों पर फहराने के लिए प्रयोग किया जाता है। छोटे आकार के सरकारी भवनों पर फहराने के लिए इस ध्वज का प्रयोग किया जाता है। 4.5 × 3 फीट यानी 1350 × 900 mm के ध्वज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला है 900 × 600 mm यानी 3 × 2 फीट। 900 × 600 mm यानी 3 × 2 फीट। दोस्तों इस प्रकार के ध्वज का प्रयोग वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष में, वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष में क्रॉस बार पर लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उन लोगों के रूम में जो है पीछे जो है क्रॉस बार पे जो है ध्वज लगा होता है, वो इस साइज का ध्वज होता है। 900 × 600 mm यानी 3 × 2 फीट के ध्वज का प्रयोग वो होता है। दोस्तों 7वां है 450 × 300 mm यानी 18 × 12 इंच। दोस्तों इस साइज के ध्वज का प्रयोग अति विशिष्ट विमानों एवं रेलों पर किया जाता है। अति विशिष्ट विमानों और रेलों पर, जैसे जिस विमान यानी हवाई जहाज, एरोप्लेन पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाते हैं, उन विमानों पर जो है या रेलों पर इस साइज के ध्वज का प्रयोग होता है। 450 × 300 mm के ध्वज का प्रयोग। दोस्तों 8वां है 225 × 150 mm यानी 9 × 6 इंच। दोस्तों इस प्रकार के ध्वज का प्रयोग जो है मोटर कारों पर किया जाता है। मोटर कारों पर जैसे जिस कार में जो है प्रधानमंत्री होते हैं उस पे जो ध्वज लगा होता है वो जो है यही साइज होता है। 225 × 150 mm के ध्वज का प्रयोग होता है। अब देखते हैं 9वां यानी अंतिम जो मानक ब्यूरो द्वारा माना गया है, वो 150 × 100 mm यानी 6 × 4 इंच के ध्वज का प्रयोग। दोस्तों मेज पर रखने के लिए जो मेज पर ध्वज रखे जाते हैं वो 150 × 100 mm का ध्वज होता है यानी 6 × 4 इंच के ध्वज का प्रयोग होता है। दोस्तों अब जानते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। पहले जो है दोस्तों ये वाला जो ये मेज पर रखने के लिए, ये जो है पहले एग्जाम में KVS के पूछा गया है कि ये 150 × 100 mm के ध्वज का प्रयोग कहाँ होता है, या उल्टा पूछ देगा मेज पर रखने के लिए किस साइज के ध्वज का प्रयोग किया जाता है। तो ये पहले पूछा हुआ है, इसलिए ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो है अगला आ सकता है ये लाल किला और राष्ट्रपति भवन पर फहराने वाला ध्वज जो है इस साइज का पूछ सकता है। उसके बाद जो है 100 पर ढकने के लिए जो है ये पूछा जा सकता है आपसे। तीसरा जो है ये वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष में क्रॉस बार पर ये पूछा जा सकता है अगली बार, इसलिए इन सभी को याद करना जरूरी है। हमारा जो है लक्ष्य आपको याद करवाना है। तो याद कैसे करें दोस्तों, इसको दो के एक पेयर में बना लें। जो है दो के पेयर में जो है इन दोनों को एक साथ याद करें, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों के एक साथ, इसको अकेला याद करें। जैसे इसको याद कैसे कर, नीचे से देखते हैं कैसे ये 9 को जो है याद कर सकते हैं। जैसे 100 है, ये 100, 150, 150 का 2 गुना 300। अब यहाँ से 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, तितली के 9, 3 चौके 12 और 3 पचे 15 को छोड़ देंगे, 3 छक 18, फिर 3 7 21 को छोड़ देंगे, 3 8 24 को देखेंगे। 24 और 24 का जो है उल्टा जो है 42,
इसको इस तरह से इसको देख लिए। अब आइए देखते हैं इस साइड का कैसे याद करेंगे। दोस्तों इसका आधा करेंगे, इसका जो है जो ये लिए हैं इसका आधा करेंगे और इसी में जोड़ देंगे। जैसे 100 का आधा क्या होता है, 100 का आधा क्या होता है 50, तो 100 में 50 जोड़ेंगे 150 होगा। अब इसका 150 का आधा क्या होता है 75, तो 75 को 150 में जोड़ देंगे, इतना आ जाएगा 225। उसी तरह 300 का आधा क्या होगा 150, 150 जोड़ देंगे इसी में 300 में 450 आएगा। 600 का आधा क्या होगा 300, 300 को इसी में जोड़ देंगे तो 900 आ जाएगा। इसी तरह पूरा होगा जो है। इस तरह से आपको ये पूरा टेबल याद हो जाएगा। अब एक बार इसको याद करने के बाद इसको कैसे याद करेंगे इस साइड को, तो ये दो को पहले मैंने बताया कि दो को याद करें। जैसे जिन भवनों में इसमें क्या है कुछ वर्ड को अंडरलाइन करते हैं, आइए वर्ड को अंडरलाइन कर लेते हैं। इसमें जो है लंबे ध्वज, लंबे, इसमें लंबा, लंबा, इसमें इसको अंडरलाइन करेंगे लाल किला और राष्ट्रपति भवन। इसमें जो है मध्यम, इसको देखेंगे छोटा। तो देखिए इसको समझिए कैसे हो रहा है। ये जैसे पहला है लंबे, लंबा है, तो उसके बाद क्या आ रहा है लाल किला और राष्ट्रपति भवन पर, उसके बाद फिर मध्यम आ जा रहा है। मतलब एक अल्टरनेट देखेंगे तो एक के बाद एक जो है अल्टरनेट, एक छोड़कर दूसरा है मध्यम, फिर इसको छोड़ के छोटा आ जा रहा है। यानी पहले लंबे, एक छोड़ेंगे फिर मध्यम, फिर एक छोड़ेंगे छोटा, इस तरह से। तो ये अल्टरनेट याद करिए और दो को याद करिए। जैसे ये लंबे वाले के नीचे जो है लाल किला और राष्ट्रपति भवन पर, मध्यम वाले के नीचे 100 पर ढकने के लिए, और छोटे वाले के नीचे निचला वाला वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष में क्रॉस बार पर। और जो है ये जो है लास्ट में ये दोनों वाहनों से संबंधित है, वाहनों से संबंधित है, तो इसको इन दोनों को अलग याद कर लेंगे। जैसे अति विशिष्ट विमान व रेलों पर जो है, फिर ये मोटर कारों पर, ये वाहनों से संबंधित है दो अलग। इसको अकेला याद करेंगे मेज पर रखने के लिए जो है। इस प्रकार आपने देखा चुटकियों में कैसे याद हो गया। अगर नहीं याद हो पाया तो फिर एक बार देख लीजिए वीडियो को, उम्मीद है कि याद हो जाएगा आपको। और ये दोस्तों जो जितने भी ये साइज देख रहे हैं ये जो है 3:2 के अनुपात में है। इसको आप डिवाइड, दोनों को जो है डिवाइड करेंगे तो 3:2 ही आएगा। जैसे 21x14 फीट को देखिए, 12x8 फीट को देखिए, 12x8 फीट को देखिए जो है 12x8 फीट, 12 8, इसको जो है काटेंगे 3 4 3 12, 4 दूना के 8, ये जो है देखिए 3/2 आ गया। 3/2 यानी 3:2। इसी तरह सभी आएगा जो है, किसी को भी इस तरह डिवाइड करके देख लीजिए 3:2 ही आएगा सबका रेशियो। ये लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है। तो आइए कुछ नोट में देखते हैं। नोट क्या है जिसको देखना जरूरी है दोस्तों। हुबली एक स्थान है जहां पे कर्नाटका KKGSS कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ, यह एक संस्था है जो कहाँ है हुबली में। हुबली नामक स्थान कहाँ है, हुबली में है। और हुबली कहाँ है, धारवाड़, बेंगरी विलेज, बेंगरी गांव में। और बेंगरी कहाँ है, धारवाड़ जिले में गांव है। और धारवाड़ कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक। यानी KKGSS यानी कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ एक संस्था है जहां से झंडा उत्पादन और आपूर्ति किया जाता है।
और ये कहाँ है? हुबली। हुबली, उस स्थान का नाम है हुबली और गांव का नाम है बेंगरी और जिला का नाम है धारवाड़ और राज्य का नाम है कर्नाटक। इन चारों को याद रखिए, कहीं से भी पूछ सकता है, कोई भी दे सकता है ऑप्शन। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि एमएम को सेंटीमीटर में, इंच में, फीट में कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे उसको देखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार जो है दे देता है सेंटीमीटर में दे देगा तो आप एमएम में याद किए हैं, अगर नहीं चेंज करने आ रहा है तो वहाँ आप याद होते हुए भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको देख लेते हैं कि जो है एमएम को सेंटीमीटर में, इंच में, फीट में कैसे चेंज करेंगे। फीट देखिए दोस्तों, एमएम को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो जो है 10 से डिवाइड करेंगे। एमएम को 10 से डिवाइड करेंगे, एमएम को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड यानी भाग करेंगे, भाग करेंगे एमएम को 10 से डिवाइड। जैसे उदाहरण लेते हैं यानी एग्जाम्पल लेते हैं, 900 गुणे 600 ले लेते हैं, 900 गुणे 600, 900 गुणे 600 ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। इसको चेंज करते हैं किसमें? सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे? एमएम को 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 से डिवाइड करते हैं, दोनों को अलग अलग करिए या एक ही में कर दीजिए, तो 2 बार करना पड़ेगा 10 से डिवाइड। इसको भी 10 से डिवाइड, तो क्या होगा? क्या आया? 90 गुणे 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आया। तो इसी प्रकार सभी को आप कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि एमएम को इंच में कैसे चेंज करेंगे। एमएम को इंच में, एमएम को इंच में, एमएम को इंच, इंच, इंच में कैसे करेंगे? तो एमएम को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड, डिवाइड यानी भाग, 25 से डिवाइड करेंगे। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल वही देख लेते हैं। 900 गुणे 600 को इंच में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे? 25 से डिवाइड करेंगे। इसको 25 से, ये एमएम है, एमएम में, तो 25 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों को करेंगे 25 से, तो इसको भी 25 से डिवाइड करिए। 25 से डिवाइड करते हैं 36, तो इसको करने पे क्या आएगा? 24, यानी 36 गुणे 24 इंच, इंच आया। इस प्रकार से किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे कि जो है एमएम को फीट में कैसे चेंज करेंगे। एमएम को फीट में कैसे चेंज करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए फार्मूला है इसके लिए फार्मूला है एमएम मल्टीप्लाई 3.28 अपॉन 1000। इस पे अप्लाई कर देंगे। एमएम के जगह पे ये कोई भी रख देंगे एमएम वाला। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 900 गुणे 600 एमएम है, इसको चेंज करना है। तो क्या करेंगे? पहले 900 को चेंज करते हैं, 900 इस फार्मूले पे रखते हैं, एमएम के जगह पे 900 रख देंगे, मल्टीप्लाई 3.28 अपॉन 1000, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.28 मल्टीप्लाई 9,
72 25 नदली 27 28 29, ये जो है 29.52 29.52। अब इसको 10 अभी बचा है, 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ डेसिमल आ जाएगा क्या आंसर 2.952 फीट में आ गया ये जो है। अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि यहाँ तो जो है 3 आया है, यहाँ 2.952 आया है, तो दोस्तों ये जो है एग्जैक्ट आया है, जबकि ये राउंड फिगर में लिखा गया है। ये राउंड फिगर में होता है और ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसको 3 लिख सकते हैं, अप्रॉक्स 3 लिख सकते हैं, राउंड फिगर में 3 लिख सकते हैं। अब राउंड फिगर क्या होता है, जैसे 2.1 है तो इसका राउंड फिगर क्या होगा 2 होगा। 2.9 है तो इसका राउंड फिगर क्या होगा 3 होगा। यानी जिसके नज़दीक होता है उसी को राउंड करते हैं राउंड फिगर में। जैसे ये 2 के नज़दीक 2.1 2 के नज़दीक है इसलिए 2 लिखे हैं। ये 2.9 जो है 3 के नज़दीक है इसलिए 3 लिखे हैं। अब जो है एक और है, इसको भी देख लेते हैं। फीट से मीटर में चेंज कैसे करना है, फीट से मीटर में कैसे चेंज करना है। कई बार होता है जैसे बुलंद दरवाज़ा 134 फीट शायद है उसका जो है ऊंचाई, तो उसको मीटर में कैसे चेंज करेंगे। आप फीट में याद किए हैं तो कैसे करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। फीट को 3.28 से डिवाइड करेंगे, फीट को 3.28 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड यानी भाग करेंगे। फीट को 3.28 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका कंप्लीट ये टॉपिक, और जो है उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों का भी मदद हो सके, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट जो भी करना है कर सकते हैं।